हर घर की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनी होती, उनमें वो यादें भी कैद होती हैं जिन्हें वक्त कभी मिटा नहीं पाता। कभी कभी इन यादों की गूंज आहट बनकर लौटती है और फिर इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो अकेला है या कोई और भी उसके साथ मौजूद है। नीरज दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था। अपने छोटे से किराए के मकान में रहता था। मकान पुराना था, छत की दीवारों पर सीलन और मकड़ी के जाले साफ दिखते थे, मगर किराया सस्ता होने की वजह से वो यहीं टिक गया था। उस रात घड़ी में लगभग 2 बजे का समय हो रहा था। बाहर सड़क सुनसान थी, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। नीरज अपने कमरे में किताब लेकर बैठा था। परीक्षा नजदीक थी, इसलिए नींद को नजरअंदाज करके पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक उसने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनी। टक टक टक। उसका दिल धक धक करने लगा। पहले उसने सोचा कि शायद मकान मालिक नीचे से ऊपर आया होगा, लेकिन याद आया कि मकान मालिक अपने परिवार के साथ बाहर गए हैं। आहट धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रही थी। नीरज ने किताब बंद की और ध्यान से दरवाजे की ओर देखा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा। वो हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास गया और धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा खुला। बाहर अंधेरा था और सीढ़ियां खाली। उसने सोचा शायद वो भ्रमित हो रहा है, वापस पढ़ाई करने बैठा ही था कि तभी वही आहट फिर सुनाई दी, इस बार उसके कमरे के भीतर से। उसका खून जम गया। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई तो कमरे के कोने में अंधेरे में एक परछाई खड़ी दिखाई दी। नीरज का गला सूख गया। परछाई धीरे धीरे और साफ होती गई। वो कोई और नहीं बल्कि एक औरत थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरे पर गहरा अंधेरा। बस उसकी 2 लाल आंखें चमक रही थी। नीरज चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। औरत ने सर झुकाकर फुसफुसाया, मैं तेरी आहट सुनकर ही आई हूँ। अचानक एक ठंडी हवा कमरे में भर गई। नीरज के हाथ पांव सुन्न हो गए। वो डर के मारे बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। सुबह जब नीरज की आंख खुली तो सूरज की रोशनी कमरे में फैली थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सोचा शायद ये सब उसका वहम रहा हो, मगर जैसे ही उसने खिड़की खोली उसके होश उड़ गए। खिड़की की चौखट पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से जोर जोर से खुरचा हो। नीरज के मन में डर की लकीरें और गहरी हो गई। उसने तय किया कि वो मकान छोड़ देगा, लेकिन पढ़ाई और पैसों की तंगी के कारण वो चाहकर भी तुरंत नहीं जा सका। शाम को मकान के बगल में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत शकुंतला दीदी उससे मिलने आई। उन्होंने नीरज की थकी आंखें और सहमे हुए चेहरे को देखकर कहा, बेटा, रात को अगर सीढ़ियों पर आहट सुनो तो दरवाजा मत खोलना, कभी मत खोलना। नीरज चौंक गया। आपको कैसे पता? शकुंतला दीदी ने धीरे से कहा, इस घर में कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी। उसके पांवों की आहट आज भी सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो अपनी मौत का कारण ढूंढ रही है। ये सुनकर नीरज के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात नीरज बिल्कुल नहीं सोया। वो बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूरता रहा। करीब आधी रात को फिर वही आवाज गूंजी, टक टक टक। वो डर के मारे कांपने लगा। इस बार आहट दरवाजे पर आकर रुक गई। धीरे धीरे दरवाजे पर खटखटाहट शुरू हुई। खट खट खट। नीरज ने आंखें कसकर बंद कर ली। उसने सोचा शकुंतला दीदी ने मना किया है, दरवाजा मत खोलना। लेकिन तभी कमरे में हल्की फुसफुसाहट गूंजी, नीरज, दरवाजा खोलो। उसने घबराकर आंखें खोली। आवाज साफ साफ उसी औरत की थी जिसे उसने पिछली रात देखा था। नीरज ने सारी हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा। कुंडी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई बाहर से जोर लगा रहा है। नीरज डर कर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने दरवाजे को कसकर पकड़ा ताकि वो खुल न पाए। तभी दरवाजे के नीचे की दरार से 2 लाल आंखें झलकने लगी। नीरज चीख पड़ा और दरवाजे से हटकर पीछे की ओर भागा। अचानक सब शांत हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा और भी भयानक था। अगले दिन नीरज ने हिम्मत करके पड़ोस के एक बुजुर्ग से पूछा। उन्होंने धीरे धीरे उस घर का राज बताया। कई साल पहले इस घर में रीमा नाम की औरत रहती थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया था और वो अकेली रह गई थी। दर्द और अपमान सह न पाने पर उसने इसी कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। उसकी लाश मिलने से पहले ही लोगों ने सीढ़ियों पर आहट सुनी थी, जैसे वो मदद मांग रही हो। तब से आज तक जो भी इस घर में रहा, उसने वो आहट सुनी और डरकर भाग गया। नीरज अब मकान छोड़ने का पक्का निर्णय कर चुका था। उसने अगले दिन शिफ्टिंग की व्यवस्था कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात आखिरी बार वो इस घर में सोने वाला था। करीब 2 बजे फिर वही आहट गूंजी, टक टक टक। इस बार नीरज ने सोचा भागने से अच्छा है कि इसका सामना करूं। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लाल आंखें।
वो मुस्कुराई और बोली, तूने आहट सुनी और अब तेरा नंबर है। उससे पहले कि नीरज कुछ समझ पाता, वो औरत उसके ऊपर झपटी। कमरे की दीवारें चरमराने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल गई और चीखों की गूंज पूरे घर में फैल गई। अगली सुबह जब पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो कमरा खाली था। नीरज कहीं नहीं मिला, बस बिस्तर पर गहरे खरोच के निशान थे और दीवारों पर खून से लिखे शब्द। आहट से कोई नहीं बच सकता। कहते हैं उस दिन के बाद उस घर में 2 लोगों की आहट सुनाई देती है, एक रीमा की और अब एक नीरज की।